वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त बच्चों को पोलियो से बचाना है और मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। वज़ीर आला यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब ने खुद पोलियो के कतरे पिला के एक बार फिर मुहिम का आगाज़ किया है और पोलियो मुहिम के दौरान ये बताया जा रहा है, ये तखमीना लगाया गया है कि 6.6 मिलियन बच्चों को एक बार फिर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हो रहा है। वजह क्या है, वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और पोलियो वायरस है क्या, बेसिकली जो एक मिसकंसेप्शन है, जो लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते हैं बच्चों को, जबकि आपके डोर स्टेप पे ये रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियर्स जो होते हैं वो आते हैं। सबसे आसान कर दिया गया है इस कैंपेन को, लेकिन फिर भी क्यों ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अतर सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आप हमेशा वक्त देते हैं, आज भी वक्त दिया इस अहम टॉपिक के ऊपर। पोलियो के हवाले से ज़रा मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, बेसिकली पोलियो की ज़रा सी आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि पोलियो है क्या बेसिकली। देखिए, पोलियो जो है वायरस है, उसके जरिए फैलता है और वायरस जो है ना मुंह के जरिए मैदे में और पेट में जाता है और उसके बाद वो नसों के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर जो है उसका असरअंदाज होता है, खासतौर पर टांग की नसों के ऊपर। ठीक है। जिसकी वजह से परमानेंट माजूरी हो जाती है। ये वायरस है दुनिया भर में, ये खत्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। नाइजीरिया जिसमें पहले था वो भी खत्म हो चुका है। हम एक दफा पोलियो से फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसका अरसा सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक मुहित था, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पड़ोसी ममालिक से महाजरीन का सिलसिला जारी था, तो उनके जरिए जो है ना यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि पोलियो कैंपेन हमेशा चलाई जाती है थ्रू आउट पाकिस्तान। इस बार सिंध में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये कैंपेन, इसका आगाज़ किया गया है। 18 शहरों से नमूने लिए गए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पोलियो कैंपेन्स के अंदर तेज़ी आई है। लोग इससे पहले कोऑपरेटिव नहीं थे, कोऑपरेट नहीं करते थे, वजह क्या है? देखिए, उसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये कि पोलियो जो है ना डिटेक्ट कैसे होता है कि फला कम्युनिटी में या फला आबादी में पोलियो का वायरस मौजूद है। अच्छा। तो जहाँ से पोलियो का केस रिपोर्ट होता है तो उस इलाके को पूरे को जो है ना वहाँ से जो सीवरेज का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके, तो उसमें से पोलियो का वायरस अगर मौजूद होता है तो वो निकाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इस इलाके के अंदर पोलियो का वायरस मौजूद है, ताकि वहाँ पे कैंपेन को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जाए। एक तो ये है। दूसरा ये कि अब तक हमारी पोलियो की मुहिम कामयाब क्यों नहीं हो सकी, इसके कई वजूहात हैं। एक तो ये कि पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस अब पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस इसमें रिपोर्ट हो रहे हैं वो उन लोगों में, हमारी आबादी के उस हिस्से में है कि जहाँ पे तालीम का या आम सेहत आमा के बारे में जो मालूमात है उसका फुकदान है। ठीक है। और लिहाजा लोगों को दूसरे लोगों की तरफ से जो है ना मुख्तलिफ किस्म की आराएं आती हैं। कोई कहता है कि इससे जो है ना बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो है ना बहुत सारे असरात हो जाएंगे, ये और बहुत सारे, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे थे। लेकिन अब कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरी बात है कि पोलियो की जो वैक्सीन है जी, वैक्सीन के अंदर जो है ना जैसे वो निकलती है जहाँ से स्टोरेज है, तो उसको जो बॉक्स होता है जिसमें आइस होती है उसके अंदर उसको प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वैक्सीन ज़ाया हो जाती है। तो एक मसला ये भी है। ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो पोलियो के मतलब वर्कर्स हैं, वो मैं नहीं कहूँगा कि वो ऐसा कोई गलत काम करते, वो बेचारे करते हैं। और ये जरा बताइएगा, बच्चों के अंदर ही ये वायरस की तशखीस होती है और फिर ये पैरों पर ही असर क्यों करता है? उस वायरस की मतलब टारगेट है। ठीक है। किसी और जिस्म के हिस्से पे माजूरी क्यों नहीं होती? वायरस इसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे इसके शहर में मम्प्स यानी कंपेयर का वायरस चल रहा है, वो खास एक वायरस है, वो सिर्फ जो है ना कि मतलब हमारे लुआब का गदूर जो पैरोटिड होता है चेहरे के ऊपर कान के नीचे होता है, उसी को अफेक्ट करता है। इसी तरह कोविड था, कोविड जो है ना हमारे या तो नाक के ऊपर असर करता था या उसमें चेस्ट में उसका असर आता था। तो ये वायरस जो होते हैं ये टारगेटेड जगह पे जाते हैं, टारगेटेड जगह पे आमतौर पे काम करते हैं। बड़ों में इसकी तशखीस क्यों नहीं होती? ये बचपन से ही हो जाता है क्या?
ये बचपन में होता है, बड़ों में रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड में होता है ये। ठीक है। अच्छा, दीगर बीमारियां हैं, उनका इलाज भी जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया है, लेकिन पोलियो की अगर बात की जाए, वैक्सीन तो मौजूद है, कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं पिलाए जाते, किसी शख्स में पोलियो वायरस की तशखीस होती है, वो माजूरी की तरफ चला जाता है, तो ये बीमारी अब तक क्यूरेबल क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए कि वो जो नर्व का डैमेज है, जिसमें में कहीं पे भी जो नस है, यानी जिसको अंग्रेजी में हम नर्व कहते हैं, उसका जो डैमेज होता है परमानेंट होता है। ठीक है। नर्व रीजनरेशन का अभी तक कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कुछ थोड़ी बहुत नर्व रीजनरेशन पे दुनिया में काम हो रहा है, क्योंकि नर्व जो है ना वो मसल को कंट्रोल करती है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। वो नस जो है ना, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट उसमें पावर नहीं रहती तो मसल वीक होना शुरू हो जाता है। बाकी किस्म के मसल जो है ना अपने हिसाब से उम्र के हिसाब से डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन वो मसल वहीं पे वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से चलने में और माजूरी होती है। ठीक है साहब, बड़ा जो है वो इन्फॉर्मेटिव ये सेगमेंट रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर इम्तियाज़ अतर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट। आपने देखा कि किस तरह से पोलियो वायरस असरअंदाज होता है और बच्चों में ही क्यों होता है, या फिर अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर इस बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, माजूरी होती है। तो अगर इन तमाम चीज़ों से बचना है और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, तो जिस तरह से ये कैंपेन चलाई जा रही है, जिन मकासद को सामने रख कर उन मकासद को पूरा करने के लिए आपने भी इन रज़ाकाराना तौर पर जो वॉलंटियर्स आपके घर पर आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने, इनको ऑब्लाइज करना है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।